ओम शांति। 1 नवंबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप आकर साकार में तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। अगला पॉइंट है, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, तुम्हारा श्रृंगार होगा। अगला पॉइंट है, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। क्या कहा बाबा ने? यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बाबा ने पूछा, यहाँ बैठ तुम बच्चे क्या करते हो? ऐसे नहीं, सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ शांति में बैठे हो, लेकिन अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बच्चे जानते हैं कि हमें बाबा को क्यों याद करना है, तो बाबा उसके लिए सारे पॉइंट बताते हैं कि तुम बच्चे बाबा को क्यों याद करते हो। हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, दिव्य गुणों से तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है, वह सब निकल जाएगी। बाबा कहते हैं, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है, वो सब निकल जाएगी। इतना तुमको फ़ायदा होता है, फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाओगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे मन मना भव मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते हैं। किसके लिए कहते हैं बाबा? बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चे मन मना भव मामेकम याद करो। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, सिर्फ पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। क्या कहा बाबा ने? तुम्हारी आत्मा भी निराकार पवित्र थी, लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते क्या हो गई है? पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम बच्चे पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए हैं, समझा? हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार सबके हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? इस समय सब झूठी माया है और सब में झूठ बोलने के संस्कार भरे पड़े हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? विचार करो, तुमको पतित कौन बनाता है? अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, महसूस करते हो, कितना गंगा स्नान करते आए परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। बाबा कहते, बच्चे जब आप पावन बन जाओगे तो इस पतित दुनिया में नहीं रहोगे, फिर पावन दुनिया में चले जाओगे। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम, पवित्र धाम। बाबा कहते हैं, यह तो है ही रावण की दुनिया, 5 विकारों की दुनिया। इसको दुखधाम कहा जाता है। देखो कितनी गंदी छीछी पतित रौरव नरक वाली दुनिया ये बन गई है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है।
बाबा कहते हैं यह तो सहज समझने की बातें हैं ना जो बाबा समझाते हैं, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं है, ना किसी को सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। बाबा कहते हैं जब आपसे कोई मिलता है ना बच्चे, तो केवल उनको कहना है अपने को आत्मा समझो और बेहद के बाबा को याद करो। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है ना, आत्माओं का तो एक ही बाप है जिसको हम क्या कहते हैं, शिव। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं, इंग्लिश में नहीं समझा रहे या कोई दूसरी लैंग्वेज में। बाबा कहते हैं हिंदी में ही समझाते हैं, हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, यह कितने भाग्यशाली है। यह किसी को भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं, अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। बाबा कहते हैं अभी क्या है, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाओगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। क्या कहा बाबा ने, बच्चे मुझे याद करो, मैं ही कैसा हूँ, पतित पावन हूँ, और कोई ऐसे कह नहीं सकता जैसे बाबा हमसे कहते हैं। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाओगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम बच्चे जान गए हो। बाबा क्या कहते हैं हमसे, बच्चे रचयिता और रचना दोनों को तुम बच्चे जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। जो बाबा को, मतलब बाबा कह रहे हैं जो रचयिता और रचना को जानता है उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाबा सुनाते हैं और कोई जानता ही नहीं है। कहाँ भी जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी तुमको यह बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। अभी दोनों बाप ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बिगर। शिव बाबा कैसे थे, निराकार अकेले थे जब तक ब्रह्मा बाबा का तन नहीं लिया था। ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके, परम धाम में बैठकर बाबा हमारा श्रृंगार नहीं कर सकते, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा तन लिया है। कहते हैं ना 12, 1 और 2 मिलकर क्या हो जाते हैं, 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं है, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार बाप साकार शरीर का आधार लेते हैं, तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी हैं बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। हम बच्चे अच्छे से समझते हैं कि बाबा इस समय हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं तुम बच्चों के लिए। तो तुमको कितनी खुशी होना चाहिए कि बाबा हम बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो, पवित्र पावन निर्मल स्वच्छ बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बन जाते हो। क्या कहा बाबा ने, आत्मा एकदम कंचन पवित्र बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते गंदी छीछी बनती चली जाती है। अभी तुम बच्चे साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। क्या साक्षात्कार करते हैं कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं है, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। बाबा के देखो वहाँ पर क्रिमिनल दृष्टि नहीं है सत्युग में, लेकिन बाबा कहते अंग सभी ढके हुए होते हैं, अर्थात पहनावा ऐसा एकदम सलीकेदार होता है, मर्यादा में।
यहाँ तो देखो छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी, सब शरीर भान में बैठे हैं। उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों में शरीर का भान नहीं होता है। उन्हों की नेचुरल ब्यूटी होती है, प्राकृतिक तौर पर वो सुंदर होते हैं। बाबा कहते हैं, बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता, कोई पहने तो उनको ही लूट ले जाए। वहाँ तो ऐसी कोई बातें नहीं हैं। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगर तो तुम बन ना सको। ऐसा बाप तुमको मिला है और बाबा के बिगर हम ऐसा खूबसूरत श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बन नहीं सकते। बाबा कहते, बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे? अगर ब्रह्मा तन नहीं होगा तो शिव बाबा कैसे देंगे तुम्हें? भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है, करो कोशिश। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से बरसा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक्र पहन लेती है, काट लेती है। बाबा कहते हैं एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे? बाबा कहते हैं मैं एक कैसे आऊँ, मुख बिगर बात कैसे कर सकूँ? मुख का तो गायन है ना, गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते रहते हैं। फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा बताओ ज़रा। उनको कहा जाता है बुत पूजा। बुत पूजा मतलब कि मूर्तियों की पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया ना। यदि किसी देहधारी की पूजा करते हैं तो बाबा कहते हैं गोया माया की पूजा करना हो गया, माया को याद करना है। 5 तत्व प्रकृति है ना, 5 तत्व प्रकृति है, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है, ये शरीर जो है वो प्रकृति है। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा ने इस शरीर रूपी प्रकृति को धारण किया है, परंतु वहाँ है सतो प्रधान प्रकृति। मतलब यहाँ पर जो शरीर है वो पतित छी हो गए हैं, और सतयुग में जो प्रकृति होती है अर्थात शरीर, वो कैसा होगा? सतो प्रधान। यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति, तमो प्रधान शरीर। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लिया है, लेकिन यहाँ ही लिया है, तो बाबा कहते हैं वो भी कैसा है? तमो प्रधान। बाबा जब उनमें प्रवेश करते हैं तो वो सतो प्रधान बनता है। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ना सके। यह जो भी साधु संत हैं, बाबा कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ। यानी जब घर गृहस्थी बाल बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और हठयोगी सन्यासी बनते हैं, तब मैं नहीं आता हूँ। यह है ही प्रवृत्ति मार्ग, घर गृहस्थी में रहकर बाबा को याद करना है। सबको कहता हूँ पवित्र बनो। बाबा सबको क्या कहते हैं? पवित्र बनो। वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाबा समझाते हैं देखो यह नाटक कैसा बना हुआ है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। क्या कहा बाबा ने? एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। देखो दुनिया में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, लेकिन सबके फीचर्स, सबके चेहरे कैसे हैं? अलग अलग हैं। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। कितना भी कुछ कर लो बाबा कहते हैं, लेकिन एक का चेहरा दूसरे से मिल नहीं सकता। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। कितना आश्चर्य है, बाबा कहते हैं स्वर्ग को वंडर कहा जाता है। कितना शोभनीक है। माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर। इस दुनिया में 7 वंडर्स कहा जाता है ना दुनिया के, लेकिन बाबा कहते हैं देखो मेरा तो एक ही वंडर है, सतयुग स्वर्ग। वह 7 वंडर तराजू के एक तरफ रखो, यह एक वंडर यानी सतयुग दूसरी तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा। सतयुग वो 7 वंडर से क्या हो जाएगा? बाबा कहते हैं भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा।
एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ ज्ञान को रखो तो भी बाबा कहते हैं ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर के ढेर हैं, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, एक ही है ज्ञान देने वाला बाबा। और अब बाबा बैठकर सर्वोच्च स्थिति के आसन पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारा श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो कहते नहीं हम तो छीछी बनेंगे। बाबा कह रहे हैं पवित्र बनो, बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो कहते नहीं हम तो छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना, बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितने निधन के बन जाते हो, निधन के जिसका कोई धनी धोनी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तुम बच्चों को ही बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाबा समझाते हैं। बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए कि तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है, तुम निधन के हो, तो बाबा कहते हैं यदि किसी से ऐसा कहो तो वो और ही बिगड़ जाए। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता है, ऐसे होते हैं। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ यह सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते हैं, उनको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बच्चे क्या जानते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा तन में शिव बाबा अर्थात बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। यह जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है बाप के पास आने का। क्या कहा बाबा ने, बच्चों की दिल कशिश करती है बाप के पास आने का, मधुबन जाने का। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, जिनको पूरा पूरा निश्चय है तो वो बच्चे कहेंगे चाहे हमको मारो चाहे हमारे साथ कुछ भी करो, पर हम बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डाइवोर्स दे देते हैं बाबा को, फारकती दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं। बाबा कहते हैं बाप जानते हैं यह रावण के वश के बच्चे हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये मनुष्य कैसा है, रावण के वश है। कल्प कल्प ऐसा होता है। कोई फिर आ जाते हैं, बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है। बच्चे कहते हैं हम ऐसे बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे, और माया कहती है देखती हूँ मैं तुमको। माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। माया में आकर्षण बहुत है। देखो इस दुनिया में चारों तरफ चमक कितनी बढ़ गई है, तो माया में आकर्षण है, और आकर्षण क्या होता है, खींच लेता है अपनी तरफ। तो बाबा कहते हैं फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़ी ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। बच्चे देखो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, डिससर्विस करते हैं और वापस फिर आते हैं, तो भी बाबा कहते हैं बाबा उन्हें प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्राह खा जाता है, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। ऐसे बाबा समझाते हैं कि बच्चे माया ग्राह तुमको खा जाता, पर अच्छा हुआ तुम जो बचकर आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खींचेगी और ही जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसी को दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। खून से लिख रहे हैं बाबा को, बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है बच्चों, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है।
अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। बाबा हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, समझ आती है, तो बाबा कहते हैं कभी भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी तो करना पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है आत्मा में, तो इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। सिंपल सा तरीका है, बाबा को याद करो और आत्मा पर जो खाद है उसे निकाल दो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है? बाबा पूछ रहे हैं यदि तुम बाबा को याद नहीं करते हो तो क्या तुमको लज्जा नहीं आती है? याद नहीं करोगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। अंडरलाइन कर लो, बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया के भूत, माया के 5 विकार तुमको हप कर लेंगे, पूरा खा जाएंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। देखो सभी कैसे पैदा होते हैं यहाँ पर, विकार से। वहाँ इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं तो विकार कहाँ से होगा। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। द्वापर से क्या होता है, बुद्धि पर पर्दे आने लगते हैं। बाबा कहते हैं पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम बच्चे जानते हो यह पतित देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, अब है पतित। तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ती है कि यह पतित काम है। बाबा ने कहा जब बाबा आते हैं तब तुमको समझ पड़ती है कि इस दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो कैसा है, पतित है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। अंडरलाइन करें, सुखधाम चलना है तो छीछी गंदा बनना छोड़ो। आधा कल्प तुम छीछी बने हो, गंदे बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। हर आत्मा को जो पार्ट मिला है वह सबको बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? पार्ट मिला है तो रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं, फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। अभी हम बच्चों पर कौन सी दशा है? तो बाबा कहते हैं ज्ञान की दशा, और जब ये पूरी होती है तो वापस फिर रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है, यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु नहीं होती। मोहजीत बनाने वाला तो एक बाप ही है, परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए और ना बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। सबको देखते हुए नहीं देखते हैं, हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंध को ही देखते हैं। नया संबंध हमारा किससे है? बाबा से है, तो हम उस एक संबंध को ही देखते हैं। पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते। यह सब भस्म होने वाला है, और जो चीज़ भस्म होने वाली बाबा कह रहे हैं उसको देखते ही क्यों हो? जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो निरंतर हमारे साथ है, तो उनको क्यों नहीं देखते? हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाना है, तो इस प्रपंच में क्यों पड़े? बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। बाबा कहते हैं आगे बच्चे विष उगलते थे, मतलब इतना कड़वा बुरा बोलते थे, अब अमृत उगलते हैं, अब ज्ञान रूपी महावाक्यों को बोलते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा रहेंगे हंसते, बन रहे फरिश्ते और चल दिए हैं बाबा के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। बाबा कहते हैं स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। सेकेंड पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। अंडरलाइन करें इस बात को। क्या कहा बाबा ने? आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करें। ज्ञान से तीसरे नेत्र को देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। आज का वरदान है, मनमना भव हो मनमना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। क्या कहा बाबा ने? मनमना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज हैं। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। बाबा ने कहा खूब मौज मनाओ, खूब अच्छे से रहो, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो मनोरंजन मनाओ। मन बाबा से जुटा रहे और उसके बाद में बाबा कहते हैं मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपावली की विधि, पुराना खाता खत्म करना, नए संकल्प, नई घड़ी, नया अर्थात अलौकिक हो। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन यह रावण का कर्जा है। रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। आज का स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। कितना अच्छा स्लोगन दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को कि बच्चे दुनियावी बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। स्वयं को अर्थात आत्मा को, बाप को अर्थात उस परमात्मा को देखो और किसी को नहीं। तो बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। आज का स्वमान है, मैं बाप समान आत्मा हूँ। मैं बाप समान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।